हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड लॉ एंड लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये बहुत स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं शुरुआत में ही बता देती हूँ वीडियो में हम कैसे आपको आगे क्या बताने वाले हैं। वो ये है कि मैं आपको एक प्लान बताऊँगी, ठीक है, कि इस प्लान के तहत आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। क्योंकि स्टूडेंट्स के टच में हम कॉन्टीन्यूसली रहते हैं और इस समय ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, ऐसा माहौल बन चुका है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेटेड या फिर डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आई टेल यू वन प्लान जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाया है, जिसमें मैं आपके लिए चीज़ें कंट्रीब्यूट भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि प्लान बना के बस आपको दे दिया कि बच्चा इसको फॉलो करो, ऐसा नहीं है। इफ़ आई एम ब्रिंगिंग सम प्लान फॉर यू, तो उसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन, यानी मेरा मतलब लॉ एंड लाइफ का भी टोटल पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि हम रेगुलर जो भी प्लान अभी बनाएंगे, रेगुलर आपसे टच में रहेंगे सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट हो रही है तो वो कहीं भी ब्रेक ना हो। ज़रूरत बस इतनी है कि आप हम पे विश्वास रखें और अपना साथ बनाए रहें। साथ ऐसे बनाना है कि अगर हम आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि आप देखो, आपको ये एक मटेरियल दिया गया है और आपको इस पे वर्क करना है, तो आप उस पे वर्क करिए और उसका जवाब हमें दीजिए। क्योंकि जब तक हमें बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने उस पर काम किया या नहीं। डिटेल में जानते हैं क्या प्लानिंग है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए क्या हो रखा है कि अभी लेटेस्ट में आपके दो एग्ज़ाम्स हुए, जो भी लॉ की फील्ड में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। एक एग्ज़ाम आपका यूके एपीओ का हुआ है, दूसरा आरजीएस। इन दोनों एग्ज़ाम्स में दो कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हैं। एक वो, और दोनों स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो एक वो है जिनको पता है कि उनका प्रीलिम्स निकल रहा है तो वो मेंस लिखने जा रहे हैं, तो दे हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर मेंस। अभी नहीं शुरू किया है, मान लीजिए आरजीएस अभी तुरंत हुआ है तो बस वो स्टार्ट कर ही देंगे। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो जस्ट बॉर्डर लाइन पे हैं, ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की ना इसमें आई है और आरजीएस का तो आपको मिल गया होगा। ठीक। तो ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो थोड़ा रिजल्ट का वेट करेंगे। उसके बाद जब उन्हें लगेगा कि हाँ उनका हो रहा है, तब वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी उसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार हम स्टूडेंट्स के टच में रहते हैं और ऐसी क्वेरी हमारे पास आई है जिससे ये चीज़ समझ में आ गई कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। रीज़न बीइंग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होल हार्टेडली यूपीजीएस का वेट कर रहे थे। यूपीजीएस पता चला था कि 2021 के लास्ट तक आ जाएगा। लास्ट तो आपके सामने आ गया पर यूपीजीएस नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीजीएस का वेट कर रहे थे, कुछ छत्तीसगढ़ का, कुछ बिहार जुडिशरी। अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्या मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी है? नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी है। ये जस्ट एक एंटिसिपेशन है। एंटिसिपेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन हमको ऑनलाइन या अपने दोस्तों के माध्यम से मिलती है, बट इसमें सच्चाई है। इसकी गारंटी हम 100% लेते हैं। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये, मैं पहले यूपीजीएस को लेती हूँ क्योंकि इसने सबसे बड़ा धोखा दिया बच्चों को। फिलहाल ये शब्द तो आई थिंक नहीं ठीक बैठेगा, क्योंकि कमीशन की मर्जी है वो कब दे कब ना दे, है ना। फिर भी एक बात कही गई थी, माना जा रहा था और आया नहीं साल के लास्ट तक। तो 2018 में उत्तर प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था। अब चल रहा है 2022। हाँ हाँ मैडम, 2021 है, समझ रही हैं, लेकिन भाई अब कितने दिन बचे हैं? आज 2 तारीख हो ही गई। या बोली 29 डेज, आज के भी इंक्लूड करो तो या बोली 30 डेज, तो 30 दिन बाद तो ख़त्म है ना 2021। इससे एक चीज़ और सामने आती है, जैसे कहा जा रहा है कि अब अगली साल आएगा उत्तर प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम। तो बेटा अगली साल मतलब कितने दिन? अब तो दिन ही नहीं बचे ना, 29 और 30 दिन बाद ही तो अगला साल शुरू होना है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखो, तो अगर आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें मेंस का रिजल्ट एंड इंटरव्यू, ये दो स्टेजेस बचे हैं, तो भी आपके पास कितना टाइम है? 1 साल का? नो, यू हैव ओनली 4 to 5 months, दैट्स इट। इस 4 से 5 महीने में अगर आप चाहें, दो चीज़ें कर सकते हैं। वन थिंग, आप जगह जगह क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन एज इन पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, वो तो आपको करना ही है। क्वेश्चन एज इन कि आप हमेशा परेशान रहिए, आप कन्फ्यूजन में रहिए और आप जगह जगह जाइए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहाँ क्वेश्चन करते रहिए, कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। मैं कहती हूँ कभी भी आए, आनी तो है। ऐसा क्या हो सकता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? ऐसा नहीं है ना, वैकेंसी आएगी ही आएगी। आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 4 से 5 या बहुत होगा तो 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं है। इन 6 महीनों में या तो मैं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी
एक एक बहुत वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी कर लूँ, या तो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँ लगातार, और जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब मेरे पास हार्डली 1 मंथ बचेगा, तब मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूंगा और मैं पीटी कर लूँगा, मेंस कर लूँगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आप बोलोगे मैडम बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे निकाले हैं, येस एब्सोल्युटली दे आर देयर, लेकिन मैं तो आपको इसलिए ये वीडियो बना के बता रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो इट मीन्स यू हैव फेथ इन मी, इन फेथ इन द चैनल, ठीक है। तो मेरा एम तो ये रहेगा कि यू मस्ट क्रैक द एग्ज़ाम विद अ वेरी गुड रैंक। ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए है, एग्ज़ाम क्रैक कर लेना चलो बहुत अच्छी बात है, आईएएस तो नहीं है यूपीएससी की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी, बट एक बार एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, या जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, तो आप एक बार उनसे पूछिएगा कि रैंक की इम्पोर्टेंस है एक्चुअली या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद उस लायक हो, है ना, आप में से वो हर बच्चा जो ये वीडियो अभी सुन रहा है, आप उस लायक हैं बच्चा कि आप बहुत अच्छी रैंक से एग्ज़ाम निकाल सके, ट्रस्ट में। क्यों आप इस लायक है? क्योंकि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या आपने अभी मान लीजिए 2 महीना पहले स्टार्ट किया, या आपने 1 साल पहले स्टार्ट किए, 6 महीने पहले स्टार्ट किए, और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो या कंटिन्यू करना चाह रहे हो। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतनी समझदारी है, और पढ़ने के लिए इतना डेडिकेशन है आपके अंदर, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप अच्छी रैंक डिज़र्व नहीं करते या आप अच्छी रैंक ला नहीं सकते। समस्या पता है कहाँ होती है? समस्या सिर्फ यहाँ होती है कि हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं आ पाती। स्ट्रैटेजी क्या होता है, कुछ बच्चे बना लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं बना पाते। दूसरी चीज़, स्ट्रैटेजी बन जाती है मैम, हम उसमें कंटिन्यू नहीं रह पाते। इससे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कुछ और है। स्ट्रैटेजी बनाने में तो हमारे बच्चे माहिर रहते हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों में ही आपकी हेल्प करने के लिए मैं, ये एक छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास है। अगर ये आपकी मदद करेगा तो आप ज़रूर, अगेन वही चीज़, ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। नहीं मदद करेगा तो भी करिएगा, हम कुछ और सोचेंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इतना प्रॉमिस है। तो देखो करना क्या है, करना ये है, जो मेरा बताने का मतलब था वो ये था कि देखिए यूपीजेएस हो गया, डीजेएस तो जल्दी ही आएगा, छत्तीसगढ़ जुडिशरी भी जल्दी आएगा, यूपीजेएस 100% आ जाएगा, 2022 शुरू तो होने दो, जिसमें से अभी तक ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट कभी भी आ सकता है और बहुत अच्छी सीट्स उसमें रहेंगी। अब ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, सॉरी मैंने पुलिस एक्ट बोल दिया, एपीओ बोलना था, यूपी एपीओ। तो ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, ये यूपी एपीओ क्या आपके सारे लॉ रिलेटेड एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और बिहार का आपको पता ही है, जैसे ही मेंस इंटरव्यू ओवर होगा तो बिहार आ जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट्स यहाँ नहीं लिखे हैं भाई, वो भी इंक्लूडेड है, कोई यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, वाई यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको एक अच्छी रैंक से अपना एग्ज़ाम निकालना है तो भाई आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मैं अगेन बोलती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा मत करिएगा कि टाइम बीत जाए उसके बाद आपको एहसास हो कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, और ये एहसास होता है काफ़ी ज़बरदस्त, ठीक है। नहीं करोगे बच्चा, जैसे बेनिफिट्स क्या है वो अभी आप ऑब्वियसली बातों बातों में समझ गए होगे, और मैं बताऊंगी भी। लॉसेस क्या है ये भी आप समझ जाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन अभी से एक वेल प्लान्ड मैनर में स्टार्ट नहीं करोगे, कंटिन्यूटी नहीं बना के रखोगे, तो नुकसान यही है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और उसके बाद उसके जो आफ्टर मैथ्स होते हैं, यानी इसका जो असर बाद में पड़ता है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जितनी मेंटल स्ट्रेस हो, मेंटल एगनी, या फिर दुनिया भर की चीज़ें, वो आप सबको पता है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स कुछ नहीं है। बेनिफिट्स एक है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक, बहुत अच्छी रैंक से निकलेगा, और आपकी लाइफ फिर सेट। यू विल ऑलवेज बी अ जुडिशियल ऑफिसर, यू विल कमांड अ हाई इंटीग्रिटी, हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। वो आपको अपने आप ही मिलेगी, अनायास ही मिल जाया करेगी, ठीक है। सो करना कैसे है, मेन क्वेश्चन है कि मैम आप इतनी सब बता रहे हो, बताओ इसको करना कैसे। इसमें कुछ नहीं करना, करना ये है कि लॉ एंड लाइफ जो हमारा यूट्यूब चैनल है और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही है ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ आती हैं वो सारा मैं पीडीएफ और रिटन मटेरियल सब उस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाते हैं हमारी तरफ से। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि हम एक सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। ये वो चीज़ है जो मैं आपके
आपके लिए अपनी तरफ से लेके आ रही हूँ। आपको अपनी तैयारी तो कुछ ना कुछ साथ में पढ़ते ही जाना है। ये सोच लो कि एडिशनल है, इसका हेडेक छोड़ दो, ये लॉ एंड लाइफ से तैयार हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने सीपीसी स्टार्ट किया, सीपीसी मैं सोच भी रही हूँ आपके लिए शुरू करूँ। कारण ये है कि सीपीसी से ज़्यादा डर बच्चों को किसी से नहीं लग रहा है, और सीपीसी पे कोई भी फुल एक वीडियो यूट्यूब पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो रखा है। ठीक है, तो कोशिश यही है, मैं देखती हूँ कि सीपीसी पे स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो कंसेप्चुअल रहेगा, उसमें आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। उस वीडियो को आप देखिए। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन अब आपकी जो ड्यूटी है ना वो यहीं से शुरू होती है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। उसके लिए कोई बात नहीं, बार बार देखो क्या होता है, बार बार मेरे चैनल पे आओगे, बार बार वीडियो देखोगे, मेरा तो फ़ायदा है लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ से देखिए। आपका ड्यूटी अब ये बनता है बच्चा कि आपको उस क्वेश्चन का मुझे आंसर लिख के, मॉडल आंसर लिख के बताना होगा। ठीक है, कहाँ आप आंसर पोस्ट करोगे वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम बता देंगे कि इस पेज पे आपको आंसर पोस्ट करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है, हमारी टीम देख सकती है और कोई नहीं देखेगा। इसका टेंशन आप मत लीजिएगा। अब हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके क्वेश्चन को चेक करेंगे। ठीक है, करेक्शंस करेंगे। उसमें अगर कुछ एडिशनल पॉइंट लगता है, वो एडिशनल पॉइंट मतलब एक बहुत अच्छा जो आंसर होना चाहिए, जिसमें आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसमें से 8 से 9 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे। बाकी तो भाई देखिए एग्जामिनर के मूड पे है, लेकिन हाँ, हम इतने मार्क्स फेच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका आंसर एक उस स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। अगर केसेस मिसिंग है या कोई कंसेप्ट मिसिंग है, वो सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। ये हम इस तरह से आपकी मदद करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हमारे पास वी लैक अ गुड टीम विद अस। हमारे पास अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा टीम अच्छी अच्छी क्या, अभी ज़्यादा लोग नहीं है, जो है वो तो वंडरफुल है। तो इसलिए हम लॉ में ही सिर्फ आपकी मदद कर पा रहे हैं। बहुत जल्दी अगर हमको अच्छे ग्रुप मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, तो फिर हम जीएस में भी आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो इसलिए अभी प्योरली आपको लॉ रिलेटेड हेल्प ही मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमें ऐसे नहीं करना है कि बस एक ह्यूज अमाउंट में वीडियोस अपलोड करते जाइए और बच्चों को बस देखते जाएं, आपका व्यूज़ बढ़ाते जाएं, भले ही उनको मदद मिल रही हो या ना मिल रही हो। ऐसा नहीं करना है। जो भी देना है अच्छा देना है, सॉलिड देना है, बच्चों को उससे मदद मिले। ये चीज़ देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट मैंने पढ़ाया, तो आप और उसका PDF भी देखो, टेलीग्राम पे आपके पास अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो अभी भी है। उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिली। ये चीज़ हमें काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ ने। और जो लास्ट के उत्तराखंड APO के लास्ट के 2-3 डेज़ में हमने वीडियोस डाले थे IPC पे, CRPC पे, उससे भी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट। तो ये चीज़, जैसे एक सेक्शन 78 का आया था, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ गया था, और भी कई सारे थे। पुलिस एक्ट का तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो केस रिलेटेड था, वो तो उसमें नहीं हो पाया था। इसको बताने में हमें कोई वो नहीं, हम बिल्कुल कमांड नहीं करेंगे 100% क्वेश्चन कवर हुआ था, बट येस 98% क्वेश्चन आपके उसी एक्ट से जो PDF दिया था उसमें से आ गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है, आपको करते जाना है। इसके साथ साथ मैं और अगर कुछ एडिशनल चीज़ें लेके आऊँगी तो वो आपको चैनल पे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी से आपको पूरा साल भर का नहीं बता सकते हैं हम। लगातार जैसे आपके एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, क्योंकि DGS आने वाला है, उत्तराखंड पुलिस UP पुलिस एक्ट, तो उस हिसाब से हम आपके साथ चेंजेस उसमें डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी तो आपका ये चीज़ शुरू होने वाली है कि यू हैव टू प्रैक्टिस मेंस अलॉन्ग विद अस। ठीक है, फिर क्या है, यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन मतलब एक तो आपकी पर्सनल लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो अवॉइड करना ही है, दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास प्लिथोरा ऑफ चैनल्स हैं, इतने चैनल्स हैं, आप कुछ भी एक टॉपिक डाल के देखो, आपको जगह जगह कुछ ना कुछ हमेशा मिलेगा। आप कितने भी चाहें तो चैनल्स और एवरीथिंग, कोचिंग सेंटर्स कितना भी आप फॉलो कर लो, देखो उससे कुछ होना नहीं है। होगा तभी जब आप खुद से मेहनत करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा चैनल ही आप देख रहे हैं और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अब आप स्विच कर गए दूसरे चैनल पे, उस देख लिया, उसने आपको कुछ दिया, फिर आप स्विच कर गए, आपने कहीं पे अपना 100% डेडिकेशन नहीं दिया है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक अगर मैंने क्वेश्चन दिया तो आप उसका आंसर नहीं लिखते हैं,
अगर मैं जैसे क्वेश्चंस आपसे लगवा रही हूँ, मैं मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आपसे क्वेश्चंस लगवा रहे हैं और उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, टेल मी आपको कहाँ से बेनिफिट मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। पता है, ये सिर्फ फॉर द मोमेंट हमें लगता है कि अरे ये हमें आ रहा है, आ रहा है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अगेन हम वही सेम गलती करते हैं जो हम पहले कराए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पेन और पेपर उठा के प्रैक्टिस नहीं की होती। इसी चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए आपसे बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चंस हम आपको देंगे और कंसेप्ट समझा के देंगे। पहले कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए रेस जुडिकाटा समझाया है, तब रेस जुडिकाटा पे हम आपको क्वेश्चन देंगे और फिर आपको आंसर लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने क्वेश्चंस कहीं से दे दिया, समझा कुछ नहीं, आंसर लिखो आप। वो बात की बात है कि जब आपका एक मान लो सब्जेक्ट तैयार हो गया तो हमने उससे कहीं से भी क्वेश्चन दे दिए। बट अभी स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल ये मान के चल रही हूँ कि सीपीसी में आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, यही मान के चलूँगी सीपीसी में एकदम ज़ीरो हो तो अच्छी बात है ना। तो हम आपको एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे ये सोच के। तो उसके बाद जैसे ये टॉपिक पढ़ाया, फिर इस पर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन उसमें पोस्टेड है, आप आइए आंसर लिखिए और आंसर भेजिए। मैम इसकी फ़ीस क्या है? बच्चा इसकी फ़ीस है एकदम ₹0, कुछ नहीं है। क्यों पैसा लेना? इसमें कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है कि हम आपसे चार्ज करें। ज़रूरत बस इतनी है कि यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, दैट्स इट। इसमें आपका नुकसान कितना है? कुछ नुकसान नहीं है। फ़ायदा कितना है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या होगा कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि अपकमिंग अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम जब आने वाला होगा ना, 1 महीना पहले चैनल देखना, सब कुछ बंद कर देना, अनइंस्टॉल कर देना, सब कुछ कर देना। ठीक है, ग्रुप डिलीट मार देना, हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ प्रीलिम्स की आंसर प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज़ लगाने। और आप देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता। कंसेप्ट पहले से क्लियर है, ठीक है, सेक्शंस भी याद है। आंसर लिखोगे तो क्या होगा? हर चीज़ याद होती जाएगी ना। तो ये चीज़ है कि यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कैसे करना है ये आपके ही हाथ में है। आप समझदार हैं, मैं आपको एक एक चीज़ बताने का बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे आप लोग बहुत समझदार होते हो, इसमें कोई डाउट रहता नहीं। दूसरी चीज़, विश्वास करिए, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं तब तो कुछ भी नहीं। यू मस्ट हैव टू बिलीव कि जैसे जो बताया जा रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए है। कहीं जिसे बताने में, पढ़ाने में मिस्टेक होती है उसको पॉइंट आउट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट फेथ मतलब कि विश्वास रखना है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप आंसर भेजिए, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं कि आप ऐसे करो तो उसको करिए और हमें रिवर्ट बैक करिए। तभी जब दोनों साइड से चीज़ें चलेंगी तो ही बेनिफिट होगा, और इसमें मेरे से ज़्यादा तो आपका बेनिफिट है ना। तो यू मस्ट हैव टू कीप फेथ। इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलें, ये मतलब एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आपको अगर बेनिफिशियल लगता है तभी रखिए, अदरवाइज़ कोई मतलब वो नहीं है। आप मुझे बताते चलेंगे कि मैम ये इम्प्रूवमेंट लाने हैं, तो आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट। वो इम्प्रूवमेंट हम लाते जाएंगे। दूसरा, यू हैव टू मेंटेन द रेगुलरिटी। इसके लिए आप चैनल के साथ बस जुड़े रहिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। ठीक है। और दूसरा है कि आपको पेशेंस तो रखना ही रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो हाउ लॉ इन लाइफ विल हेल्प यू। तो डेली डिस्कशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लॉ के सब्जेक्ट के, वो डेली पहले हम डिस्कस करेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में आ ही चुके होंगे, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और वीकली फीडबैक आपको मिलेगा। ठीक है। फीडबैक के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आपने आज आंसर लिख के भेजा तो शाम तक आपको या तुरंत 1 घंटे में मिल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आई वुड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द स्टूडेंट्स, कि हमारे पास अभी ज़्यादा टीम नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मतलब 2-3 डेज़, हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट आपको फीडबैक मिलेगा और अच्छा फीडबैक मिलेगा कि आपके पास एक ऐसा सॉलिड आंसर तैयार हो जाएगा। आपके क्वेश्चन जब आएंगे ना एग्जाम में, तो आपको बस जाके लिख देना है, ऐसा रहेगा। और आपकी कमांड ओवर बेयर एक्ट वो तो हो ही जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आप हेल्प लीजिए हमसे। लॉ इन लाइफ की पूरी टीम आपके साथ है, जितने भी लोग हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं। आप हमसे हेल्प लीजिए एंड मेक अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। जिस भी लोगों से आपने प्रॉमिस किया है, जो प्रॉमिस आपने अपने आप से किया है, तो मेक अ ब्राइट फ्यूचर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। और इसका क्वेश्चन भी आपको पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पोस्ट होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, लिंक दिया होगा मैंने लॉ एंड लाइफ का के टेलीग्राम ग्रुप का, बस उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नोट करके आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, और उसी में आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर पोस्ट किस ग्रुप में करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। तो बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्लिक करते जाना है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।